आज फिर मैं अपने सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। अपने बुजुर्गों को सादर प्रणाम और अपने साथियों को नमस्ते करता हूं। आज मैं द पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंस के बारे में बतलाने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। बोर्ड पर मैंने लिखा है कि प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो भी वर्ब्स होते हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करने का नियम आज मैं बतलाने जा रहा हूं। बोर्ड पर मैंने लिख रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाते हैं, और अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहला सेंटेंस है आई लव यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। इसमें सब्जेक्ट आई है, लव वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में जब हम वर्ब को चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाते हैं और उसी के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए बनाते हैं आई लव यू। यू इसमें ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा यू, और यू के साथ हम लोग आर लगाएंगे, यू आर। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें लव वर्ब है तो लव का थर्ड फॉर्म लव्ड होगा, यू आर लव्ड। अब उसके बाद बाई प्रीपोजिशन, यू आर लव्ड बाई। अब देखिए एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जाकर के अंत में लिखाएगा एजेंट के रूप में। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। यहां पर ये मी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एजेंट के रूप में लिखा गया। शी इज ईटिंग अ मैंगो, वह आम खा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसके लिए हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट अ मैंगो है, इसलिए अ मैंगो पहले लिखाएगा, अ मैंगो। अब उसके बाद मैंगो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम लोग इज बीइंग का प्रयोग करेंगे, इज बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें ईट वर्ब है, ईट का थर्ड फॉर्म हम लोग ईटेन लिखेंगे, ईटेन। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट सी है तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, एजेंट के रूप में हम लोग हर लिखेंगे, हर। राम हैज वोन द मैच, राम मैच जीत चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आइए देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। इसमें हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। द मैच इसमें ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में आकर के सब्जेक्ट बनेगा, द मैच। और मैच सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ हम लोग हैज बीन का प्रयोग करेंगे, द मैच हैज बीन। अब इसमें ओन वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म में ही है, तो इसी को जो करते हैं लिख देंगे, ओन। अब उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए राम सब्जेक्ट है, जब ये अंत में जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी राम ही होगा, राम। अब यहां पर देखिए ही डज नॉट रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले यही लिखाएगा, इंग्लिश। अब देखिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, तो ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है यही लागू होगा, इंग्लिश इज और नॉट 3 नंबर पर, इंग्लिश इज नॉट। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब है रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। अब उसके बाद बाई का प्रयोग, इसमें देखिए ही सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, हिम। डज राधा सिंह अ सॉन्ग, क्या राधा गीत गाती है, ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहता है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही रहेगा। अ सॉन्ग इसमें ऑब्जेक्ट है तो यही सब्जेक्ट के रूप में आएगा, लेकिन इसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अ सॉन्ग सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, इज अ सॉन्ग। अब देखिए इज अ सॉन्ग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है इज अ सॉन्ग, तो इसमें जो वर्ब है सिंग है, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, इज अ सॉन्ग संग। तब बाई का प्रयोग, बाई। अब इसमें सब्जेक्ट राधा है तो राधा का ऑब्जेक्टिव फॉर्म राधा ही होगा। और अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। अंतिम सेंटेंस है हैव यू टॉट हिम, क्या आपने उसे पढ़ाया है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो इसमें हिम जो है ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में आएगा तो यही सब्जेक्ट बनेगा, और इसके पहले हम लोग हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। तो हिम का नॉमिनेटिव केस में ही होगा, और ही के साथ हम लोग हैज लगाते हैं, इसलिए लिखेंगे हैज ही। अब तीसरा स्ट्रक्चर में बीन भी लगा है, तो बीन यहां पर लगाएंगे हैज ही बीन। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें टॉट वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यही लिख दिया जाएगा टॉट। अब बाई प्रीपोजिशन, अब यहां पर इसमें सब्जेक्ट इव है, तो इव का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी हम लोग इव ही लिखते हैं। अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। तो इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं और उनमें जो वर्ब्स होते हैं पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। Incoming voice call from Anthony.